आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि हनुमान जी को अर्जी लगाना भक्ति और श्रद्धा का एक खास तरीका है। हमारे मन की बातों को भगवान हनुमान के चरणों में समर्पित करने की प्रक्रिया है। हनुमान जी, जिन्हें संकट मोचक, राम भक्त और अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाता है, भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हनुमान जी के सामने अर्जी कैसे लगाएं, किस तरीके से लगानी है, क्या महत्व है, क्या नियम है और किन नियमों का हमें पालन करना है, ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। हनुमान जी के सामने अर्जी लगाने के कुछ महत्व है, कुछ नियम है, उनको भी हम जान लेते हैं। अर्जी का मतलब होता है अपने मन की बात को ईमानदारी और पूर्ण श्रद्धा से भगवान तक पहुंचाना। हनुमान जी को अर्जी लगाना उनके प्रति अपनी भक्ति, समर्पण और विश्वास को दर्शाता है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। हनुमान जी को अर्जी लगाने की कुछ नियम है जिन्हें हम जान लेते हैं। सबसे पहला है साफ सफाई। अर्जी लगाने से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और एक पवित्र स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें या पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं। सामग्री क्या है इसकी? लाल फूल, विशेष रूप से गुड़ हल्का होना चाहिए। दूसरा है रोली, चंदन, अक्षत यानी कि चावल, प्रसाद, लड्डू या गुड़, घी का दीपक और अगरबत्ती या धूपबत्ती। हनुमान चालीसा का पाठ करें या रामायण भी आप पढ़ सकते हैं या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। मन का ध्यान लगाएं। शांति चित्त और सकारात्मक भावनाओं के साथ पूजा स्थल पर बैठें। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करें और पूरी भक्ति के साथ भगवान हनुमान को याद करें। हनुमान जी को अर्जी लगाने की कुछ विधि है, कुछ मंत्र हैं, किस तरीके से करना है। पूजा स्थल पर बैठकर घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी का ध्यान करें और एक मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। नेक्स्ट आता है हनुमान चालीसा का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 40 बार या फिर 100 बार, 108 बार आप पाठ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें। जो भी पाठ, अगर 7 बार, कम से कम 7 बार इसका पाठ अवश्य करें। अर्जी लगाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पाठ भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करता है और भक्तों के मन को भी शांति देता है। अपनी अर्जी प्रस्तुत करें। किस तरीके अपनी अर्जी लगानी है, वो अपनी समस्या या इच्छा को भगवान हनुमान के सामने व्यक्त करें। किस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं? या तो आप मन ही मन प्रार्थना करें तो अर्जी स्वीकार, भगवान हनुमान से अपनी समस्या का समाधान मांगें। ध्यान रखें कि प्रार्थना सच्चे मन और विश्वास के साथ होनी चाहिए। और या फिर लिखित अर्जी दे सकते हैं। एक कागज पर अपनी प्रार्थना लिखें और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। 2 तरीके से अर्जी लगा सकते हैं, या तो अपने मन ही मन बोलकर या फिर लिखित में आप अर्जी लगा सकते हैं। श्रद्धा के साथ बोलकर भी अपने शब्दों से भगवान से प्रार्थना करें। ये जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत या किसी विशेष भाषा में बोलें। हनुमान जी भक्तों की भावनाओं को समझते हैं। चौथा है प्रसाद अर्पित करें। जो भी आप प्रसाद बनाया है या जो प्रसाद लाए हैं उसको हनुमान जी को, विशेष रूप से गुड़ या चने का प्रसाद प्रिय है, प्रसाद अर्पित करें। अपने मन में शांति और समाधान की भावना रखें। विशेष मंत्र या का पाठ करें। अपनी अर्जी के बल के लिए आप बजरंग बाण या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं या रामायण पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आप 7 बार, 21 बार, 40 बार या फिर 100 बार, 108 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। धैर्य और विश्वास रखें। अर्जी लगाने के बाद धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। भगवान पर भरोसा रखें कि वह सही समय पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अर्जी में ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं? पहली है सच्चे मन से अर्जी करें। भगवान हनुमान को धोखा देना असंभव है। यदि आपकी प्रार्थना सच्चे मन से नहीं की गई है तो वह फलदायी नहीं होगी। दूसरा, धैर्य और श्रद्धा का भाव। कई बार हमारी समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है। धैर्य रखें और भगवान पर पूरा विश्वास बनाए रखें। निष्काम भक्ति करें। अर्जी लगाते समय यह ध्यान रखें कि आप भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। नियमित पूजा करें। केवल एक बार अर्जी लगाने से ही समस्या का समाधान हो जरूरी नहीं है। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें और ध्यान करें। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष दिन, यानी कि अर्जी लगाने के लिए किसी विशेष दिन का चुनाव करना जरूरी नहीं है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है। इन दिनों व्रत रखकर पूजा अर्चना करके भगवान से विशेष कृपा पाई जा सकती है।
हनुमान जी को अर्जी लगाते समय बोलने के लिए क्या सुझाव है? हनुमान जी को अर्जी लगाते समय अपने शब्द इस प्रकार से हो सकते हैं। किस तरीके से आपको अर्जी लगानी है? जब आप बजरंगबली के सामने बोल रहे हैं, हे बजरंगबली, हे अंजनी पुत्र, मैं आपके चरणों में अपनी अर्जी लगाता हूँ, यानी कि लगाती हूँ। मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ और समस्या है उन्हें दूर करने की कृपा करें, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मुझे साहस और शक्ति प्रदान करें और मेरे जीवन को सुखमय बनाएं। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस तरीके से आपको लिखकर अर्जी लगा सकते हैं। हनुमान जी से प्राप्त होने वाले कुछ लाभ होते हैं अर्जी लगाकर, किस तरीके से वो आप पा सकते हैं। संकटों का निवारण, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे सभी प्रकार के भय समस्याओं को भी दूर करते हैं, जिससे आत्मबल और साहस बढ़ता है। भगवान की कृपा से मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बाधाओं में समाधान होता है, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, मानसिक अशांति हो। हनुमान जी का आशीर्वाद सबको समाधान करता है। शांति और सकारात्मकता आती है। हनुमान जी की पूजा करने से एक मन में शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इसी तरीके से आप अर्जी लगाएंगे। ये हनुमान जी को अर्जी लगाना उनके प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने का सरल और प्रभावी तरीका है। यह न केवल भक्तों को मानसिक शांति देता है, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। सच्चे मन और भक्ति के साथ अर्जी लगाएं तो हनुमान जी अपने भक्तों की हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।